दोस्तों, हमारे घरों में जो बिजली आती है, जिससे उस बिजली का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे वो मोबाइल चार्ज करना हो या फैन चलाना हो या और भी बहुत से कार्य हों। क्या आपने सोचा है कि ये बिजली कहाँ से आती है और कैसे बनती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बिजली कैसे बनाई जाती है और बिजली बनने के बाद आपके घरों तक कैसे पहुंचती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिजली कैसे बनाई जाती है और आपके घरों तक कैसे पहुंचती है। बिजली बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कोयले की होती है, क्योंकि बिजली बनाने में कोयले को बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। भारत में लगभग 53% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये पावर प्लांट जहां बनाया जाता है उसके आसपास बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं, क्योंकि पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 किलोमीटर एरिया की आवश्यकता होती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा एरिया कोयला ही ढक लेता है, जिसे हम कोल यार्ड कहते हैं। कोल यार्ड में कोयले को रखा जाता है। इसमें लगभग 1.5 मिलियन टन कोयले को रखा जाता है, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। इस कोल यार्ड में ट्रेन आती है। ट्रेन के सभी डिब्बे को अलग करके और लिफ्ट मशीन के द्वारा कोयले को पलट दिया जाता है, जो पूरा कोयला कोल यार्ड में चला जाता है। ये सभी काम हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। एक मशीन से कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इन कोयले को आगे की तरफ भेज देते हैं। कन्वेयर बेल्ट का मतलब ये होता है कि पुली के ऊपर बेल्ट लगे होते हैं। पुली के घूमने से बेल्ट भी घूमने लगता है और उस बेल्ट पर कोयले को रखकर कोयले को आगे भेजा जाता है। इसलिए पूरे प्लांट में कोयले की जहां आवश्यकता होती है, उसे कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ले जाया जाता है। ये जो कोयला होता है, इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कोयला बड़ा भी हो सकता है, कोई कोयला छोटा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनका साइज फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए इन कोयले को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा क्रेशर मशीन में भेजा जाता है। क्रेशर मशीन में कोयले को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कर लिया जाता है। बेसिकली क्रेशर मशीन का काम यह होता है कि कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद फिर से कोयले को पल्वराइज करने के लिए, यानी पाउडर बनाने के लिए बाउल मिल में भेजते हैं। इसमें कोयले को बाउल मिल में पीसकर आटे की तरह पतला बना लिया जाता है। इस कोयले को इसलिए पीसकर पतला किया जाता है कि कोयले में जो अशुद्धियां होती हैं वो कम किया जा सके। जब कोयले को जलाया जाए तो कोयले का जो राख है वो कम बने और ये कोयला आसानी से जल जाए। पल्वराइज्ड कोयला यानी पीसा हुआ कोयला को बॉयलर में डालते हैं। बेसिकली बॉयलर एक बंद पात्र होता है जिसके अंदर पानी जमा होता है। कोयला या अन्य दूसरे ईंधन को जलाकर उसमें ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार ईंधन के जलने से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बॉयलर के संपर्क में लाया जाता है, जहां बॉयलर में रखा हुआ पानी हीट होता है और स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। तो पीसे हुए कोयले को बॉयलर में डाला जाता है तो कोयला जलने लगता है। बॉयलर में जब कोयला जलने लगता है तो बॉयलर में कोयले का जो भारी कण होता है वो कोयला जलने के बाद कोयले के जो राख होते हैं वो बॉयलर में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिसे हम बॉटम ऐश कहते हैं। और जो हल्के कण होते हैं या फिर जो धुआं होता है उसको फिल्टर करके चिमड़ियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं। जो कोयले का राख बॉयलर में नीचे बैठा हुआ होता है उसे सीमेंट वाली कंपनी में भेज दिया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। यहाँ से कोयले का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद बॉयलर में बहुत पतले पतले बहुत सारे ट्यूब होते हैं और उस पूरे ट्यूब में पानी भरा होता है। जो ट्यूब होते हैं वो आपस में सटे नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर होते हैं, जिससे आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो बॉयलर में आग लगी रहती है वो सारे ट्यूब को गर्म कर देती है। ट्यूब के अंदर जो पानी होता है वो खौलने लगता है। ये बहुत ज्यादा पानी सुपर हीट हो जाता है। उसके बाद पानी भाप यानी स्टीम में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो जो कोयले का मेन रोल था पानी को स्टीम में बदलना। बॉयलर में जो स्टीम बना होता है उसको पाइप के द्वारा नीचे ले जाया जाता है। स्टीम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप इसके पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है वो भी एक तरह से बॉयलर का ही काम करता है, जो सीटी को आसानी से उठा देता है। तो सोचिए, इतना छोटा बॉयलर में इतनी ज्यादा शक्ति है, तो आप इतने बड़े बॉयलर के पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पावर कितना ज्यादा होगा। इसके बाद स्टीम को टरबाइन तक ले जाया जाता है ताकि टरबाइन को रोटेट कराई जा सके, जिससे बिजली बनाई जा सके, जिसे पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। टरबाइन में जो भाप
आती है वो 500 से 1000 डिग्री तक होती है। ये रोटेशन इसलिए हो पाती है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई वेपर प्रेशर जैसे ही पाइप से निकलती है तो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। जब यह टरबाइन को हिट करती है तो टरबाइन पर 250 केजी का बल लगती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोटेशन कितना तेज होगा। टरबाइन पे हिट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसलिए टरबाइन का जो पहला पार्ट है वो सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है, उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो आखिरी में इसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। प्रेशर डिफरेंट होने के कारण वो टरबाइन बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसके बाद टरबाइन के पास एक बहुत बड़ा जनरेटर लगी होती है, जो जनरेटर का शाफ्ट टरबाइन के शाफ्ट से जुड़ा रहता है, जो कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे अल्टरनेटर कहते हैं, जो जनरेटर के अंदर होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है। जो विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है उसको स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे की सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल के दौरान उसमें पावर का लॉस न हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जो आपके घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 250 वोल्ट तक बिजली आपके घरों तक पहुंचती है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जो बिजली जाती है वो इन्हीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जाती है, जो 1.2 kV की बिजली सप्लाई करते हैं। प्लांट में एक और प्रोसेस होता है, जो भाप को पानी में बदलना। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं, जो भाप को ठंडा करके पानी में बदल दिया जाता है, फिर से उस पानी को दोबारा बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है और ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।